हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत फायरी है, क्योंकि इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे आप सेल्फ जॉइन। हाँ, वैसे तो ये कोई जॉइन सेपरेट जॉइन नहीं है, बट आप देखेंगे कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इस जॉइन में आपके लिए दो टेबल नहीं, केवल एक ही टेबल जरूरी होती है। ओके, सो सेल्फ जॉइन है क्या? जॉइन, अगर हम बात करते हैं सेल्फ जॉइन मतलब अपनी ही टेबल से, अपनी ए वन टेबल से, खुद ही टेबल से ज्वाइन करें अपने आप को। ओके, एक ही टेबल से, तब ये कहलाता है सेल्फ जॉइन। अब ये सेल्फ जॉइन करते क्यों हैं और ऐसा मतलब अपनी टेबल से ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है? ओके, बहुत क्वेश्चन होंगे कि जब अपनी टेबल ज्वाइन करें क्या क्या अपनी टेबल ज्वाइन करेंगे भी तो कैसे करेंगे? तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में सेल्फ जॉइन करते और उसका क्या है। ओके, सेल्फ जॉइन एक, अभी एक मैंने एक सिनेरियो लिया है, केवल एक, कि एम्प्लॉय और मैनेजर। जनरली आपने अगर इंटरव्यू दिए होंगे सीक्वल के, तो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चंस होता है कि सेल्फ जॉइन एम्प्लॉय और मैनेजर की वो रिलेशनशिप बनाओ। तो सेल्फ जॉइन उसी के लिए यूज होता है। तो पर इसका केवल एक ये ही सिनेरियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट पहला इसे देखते हैं और कंफ्यूज ना होते हैं। पहले इसे समझो, पहले इसी चीज को समझ लोगे तो और भी चीज समझ में आ जाएंगी कि पहले कि इसका बेस क्या है। तो आप देखेंगे कि ये टेबल है आपके पास। इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। मतलब इसी में ही डिफाइन है कि मेरा इसका मैनेजर कौन है, राहुल का मैनेजर कौन है, नेहा का मैनेजर कौन है। हमें पता है कि राहुल का मैनेजर 3 जिसकी आईडी है। अब 3 आईडी देखो भाई साहब, किसकी? अमित की है भाई साहब। और अमित का मैनेजर कोई नहीं है, क्योंकि अनिल अमित जो है सुपर बॉस है। तो अगर हम इस टेबल से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे को आईडीज तो हैं मैनेजर की, बट हमें ये नहीं पता है कि नाम क्या है। ओके, और ये भी नहीं पता है कि इसका, अब जैसे कि आप देखें, नेहा को देखें पहले। राहुल का मैनेजर तो चलो हो गया अमित, नेहा का मैनेजर अमित है, और नेहा भी किसी की मैनेजर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेहा, अगर जो है, क्योंकि नेहा का क्या है, एम्प्लॉय आईडी 2, और ये जो 2 है वो पूजा, मतलब पूजा रिपोर्ट कर रही है नेहा को। अगर आप इसी टेबल से समझें, ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हायरार्की बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर शो कर रही है कि अमित सबसे सुपर बॉस है, और अमित के नीचे है राहुल, नेहा और रोहित, और नेहा के नीचे 2 हैं। नहीं सॉरी, एक ही है, पूजा है, बट इनका रिलेशन है। मतलब तो आप देख सकते हैं कि हायरार्की भी हो सकती है। अगर मैंने अभी यहाँ पे देखिए आउटपुट, अगर सपोज करो कि ये, इससे मुझे ये निकालना है, तो इससे मुझे साफ पता पड़ जाएगा कि ये मेरा राहुल है, राहुल का मैनेजर अमित, नेहा का मैनेजर अमित, और अमित का मैनेजर कोई नहीं, पूजा का मैनेजर नेहा, और रोहित का मैनेजर अमित। तो आपको आउटपुट इस तरीके से आ गया। ओके, और आपने देखा कि सेल्फ ज्वाइन के थ्रू, मतलब एक ही टेबल है मेरे पास, और एक ही टेबल से मैं अगर ज्वाइन लगा लगा करके, उससे मैं इजीली उसका मैनेजर और उसका मैनेजर का मैनेजर मैंने कई लेवल तक जा सकता हूं। तो है तो फंक्शन ये बहुत यूजफुल, बट इसके लिए कोई सेपरेट जॉइन नहीं है। ओके, आप अपने ही इनर जॉइन और जो लेफ्ट जॉइन अपने आपने यूज किए हैं उन्हीं को यूज करेंगे। बट करना कैसे वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, आते हैं। ओके, ये एक सिनेरियो देखिए, और ध्यान से देखना। इस जॉइन में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट जॉइन लगा हुआ है, जो लेफ्ट जॉइन मैंने आपको पहले बताया था। ओके, सेल्फ जॉइन अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट जॉइन लगाया हुआ है, और ये जो लेफ्ट जॉइन है वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं। बट ये इनर जॉइन कैसे भाई साहब? आप इनर जॉइन ऐसे बनेगा कि देखिए, लेफ्ट टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय, और राइट टेबल कौन सी है, वो भी एम्प्लॉय है।
ये बताता है कि एक ही टेबल है, एक ही टेबल है और उसी टेबल से आप दोबारा क्या बना रहे हो, एलियास बना रहे हो। एलियास सीक्वल में आपको समझा देता हूं। जैसे कि जो मैंने ई बनाया है एग्जैक्ट ये क्या है, अगर जिसने जो प्रोग्रामिंग जानते होंगे उन्हें ऑब्जेक्ट पता होंगे। जब मैं ऐसे ही एम्प्लॉय को, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो एक, अगर हम बात करें कि जब मैं इसे रन करता हूं सिस्टम में क्या होता है बैकग्राउंड में, इसी टेबल का हम एक्चुअल टेबल के साथ यूज नहीं करते हैं। वो क्या करता है, उस टेबल की जगह उस टेबल को येस ऑब्जेक्ट में डाल देता है। इस एम्प्लॉय टेबल को किस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ई में डाल दिया, और इसी एम्प्लॉय टेबल को किस में डाल दिया, एम में डाल दिया। ये क्या बन गए, दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इजीली हो सकता है। अगर मैं जो चेंज करूंगा ई में वो, ठीक है, एम में नहीं होगा। ओके, तो ये दो अलग ऑब्जेक्ट बन गए। अब इन्हें दर तरीके से यूज करेंगे। तो आप देखिए मैंने वही चीज किया है। फुल नेम है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर दिखा रहा है। फुल नेम वही टेबल से आ रहा है, जो लेफ्ट टेबल है, जो एम्प्लॉय टेबल है। ओके, जो पहला एलियाज है ई, ई को एलियाज बोलेंगे, एम को एलियाज बोलेंगे। जब हम डिफाइन कर देते हैं एम्प्लॉय को एलियाज बोलेंगे इस कॉलम का, इसका ये एलियाज बोलेंगे। तो ये एलियाज, एलियाज मतलब हमने कोई उसको एक नाम दे दिया। ओके, एक नया नाम दे दिया। तो वो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही दे। मैं एम की जगह पी दे सकता हूँ, सी दे सकता हूँ, बट क्या है कि जो एक ही शॉर्ट शॉर्ट नेम दे दीजिए ताकि ये इजीली समझ में आ जाए डिफरेंस। ओके, तो ठीक है। ई फॉर एम्प्लॉय, एम फॉर मैनेजर। इसी टेबल को मैंने एम्प्लॉय टेबल बना दिया, इसी टेबल को मैंने मैनेजर टेबल बना दिया। अब मैंने इन दोनों को इन्हीं की आईडी से, क्योंकि मैनेजर आईडी है, क्योंकि आईडी जो है और जो मैनेजर आईडी वो डिफाइन करती है कि इसका मैनेजर ये है। ओके, ठीक है। आपने देखा कि मैंने एम्प्लॉय नेम जो था उसी को, फुल नेम को, वो मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया। बट ये जो आ रहा है वो इस वाली टेबल से आ रहा है, ई से आ रहा है, और एम वाला आ रहा है वो मैनेजर टेबल से आ रहा है। मतलब हालांकि टेबल सेम ही है, बट मतलब वही जो दो अलग टेबल बनाई है मैंने उनको ज्वाइन कर दिया है। मैंने कि इससे ज्वाइन हो जाओ, मैनेजर आईडी और इक्वल्स टू आईडी। ओके, जब मैं इसे करता हूं और इसे रन करता हूं तो मुझे एम्प्लॉय का नाम मिल जाता है और मैनेजर का भी नाम मिल जाता है। ये तो सही है कि मेरे को इसका एम्प्लॉय का ये मैनेजर मिल गया। बट अगर सपोज करो ये तो वन लेवल हुआ, काव्या का डायरेक्ट मैनेजर कोमल है, काव्या पटेल का दीपक नायर है, ये तो वन लेवल हुआ। मुझे अगर ये चेक करना है कि काव्या का मैनेजर कोमल रेड्डी और कोमल रेड्डी का मैनेजर कौन और उसका भी मैनेजर कौन, ऐसे में कई लेवल तक जा सकता हूं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे लाइक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये तो एक ही लाइक लेवल हुआ कि इसका काव्य का डायरेक्ट मैनेजर ये रहा। बट अगर मुझे ऐसे सपोज करो जाना है, कुछ नहीं, नो, इसमें कोई भी जादू नहीं है। आपको मैं आपको बस जादू होगा, मैजिक होगा। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने एक एलियास नहीं बनाया, मैंने तीन एलियास बना दिए। एम्प्लॉय है, मैनेजर है, मैनेजर का सीनियर मैनेजर है। ऐसे ही मैं और भी टीम बना सकता हूँ, 7 लेवल तक जा सकता हूँ और 10 लेवल जा सकता हूँ। जितने भी लेवल हो ऑर्गेनाइजेशन में पता कर सकता हूँ, मैनेजर का मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर, मैनेजर का मैनेजर। पर यहाँ देखिए, एम्प्लॉय वही टेबल है मेरी, पर यहाँ पे ये बिहेव कर रही थी मैनेजर की तरह। अब मैंने यहाँ पे दूसरी जब एक नई और बनाई टेबल, वो सीनियर मैनेजर की तरह बिहेव करेगी, और इसमें जो आईडी आएंगी वो कहाँ से आएंगी, सीनियर मैनेजर से। और मैनेजर किसका होगा, वो मैनेजर की आईडी से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैनेजर आईडीज है, इसका जो मैनेजर है, क्योंकि अब सीनियर मैनेजर जो टेबल है उसमें से वो इजीली मैनेजर निकाल रहा है। तो मैं जब इसे रन करता हूं, इसमें मुझे 3 लेवल मिलते हैं। निखिल अंसारी का मैनेजर नेहा और नेहा का मैनेजर काव्या अय्यर। और आप देख सकते हैं एक इजीली हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से एक लेवल नहीं, 2 लेवल नहीं, 3 लेवल नहीं,
तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं, ये नेहा है, ओके, नेहा, और उस नेहा को इतने सारे, एक और नेहा है जो रिपोर्ट कर रही है, सॉरी ये है मेन नेहा, अच्छा ये है, ये नेहा है, ये नेहा रॉय। अब इसका मैनेजर कौन, ओके, यहाँ पे मैनेजर आईडी है 58। 58 एक्चुअल में है कौन, ये देख लेते हैं एक बार। 58, जब मैं इसे रन करता हूं, पूजा खान, ओके, ये एक मैनेजर है, ठीक है, किसकी, नेहा की। तो इस तरीके से आप और भी हायरार्की, अब पूजा खान की कौन है भाई साहब, देख सकते हैं 66, अब 66 को देख लो। तो आप जिस तरीके से मैं मैनुअली चेक कर रहा हूं, इस तरीके से संजय नायर, तो आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं किसके अंदर, इस तरीके से आप आईडी डिफाइन कर देंगे, ओके, और आप इजीली इस चीज को मतलब चेक कर सकते हैं कि इसका मैनेजर कौन, इसका मैनेजर कौन, इसका मैनेजर कौन, ओके। सो एक बार चेक करते हैं कि अगर मैं आईडी इक्वल्स टू 9, ओके, और ये आईडी है किसकी, ई डॉट आईडी, मतलब इस पर्सन का 3 लेवल, नेहा, पूजा खान और संजय अय्यर। मैंने जिस तरीके बताया कि आप इजीली, ओके, इस एम्प्लॉय का, इसी एम्प्लॉय का मुझे 3 लेवल चेक करना है, या 4 लेवल, एक एम्प्लॉय का भी चेक कर सकते हैं, या आप किसी मल्टीपल पर्सन का भी आप चेक कर सकते हैं। तो इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से सेल्फ जॉइन काम कर रहा है। जो मैंने मैनुअल चेक करके बताया वो मैंने आपको इस तरीके से बताया। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो मैंने इस तरीके से इनर जॉइन लगा करके मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसका मैनेजर ये, इसका मैनेजर ये, इसका मैनेजर ये, ओके। जॉइन वही है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये बेस्ड ऑन आप अपनी उससे कर सकते हैं, ओके। बात आती है कि इंटरव्यू में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और हर कोई इसी को लेकर बैठ जाता है, और मुझे समझ में आता है कि भाई साहब बहुत ही, हालांकि इतना टफ नहीं है, बट लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें बना देते हैं। कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि फाइंड ओनली एम्प्लॉइज हु हैव मैनेजर्स, मतलब मैनेजर जिसके मैनेजर, अब मैनेजर का जो सुपर बॉस है, सीईओ का, उसका कोई मैनेजर नहीं होता है, तो हमें केवल वही पता करने हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे को इनर जॉइन लगाना ही लगाना है, प्लस आईडी से आईडी मैच कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, हालांकि सेम वही लॉजिक है, अगर मैं इसको दिखा देता हूं, वही एम्प्लॉय, ठीक है, वही सब चीजें हैं, इट जस्ट दैट यहाँ पे मैंने नल नहीं डिफाइन करा, और नल नहीं डिफाइन किया इसका मतलब सीईओ या जो टॉप लेवल का जिसको मैनेजर असाइन नहीं है वो नहीं आएंगे। ये एचआर भी यूज कर सकते हैं इस क्वेरी को। अगर सपोज करो कि बंदा हायर हुआ, ओके, 10 एम्प्लॉइज हायर हुए और उसकी कोई मैनेजर असाइन नहीं है, तो उनके सामने क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा। और ऐसे जो एम्प्लॉइज हैं जिसके सामने नल है, तो उसे हम मैनेजर असाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये तो इससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं, ओके। अगर नल लगा दोगे तो, इसमें नल नहीं है, इसमें ये है कि इसमें जो भी सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो कि सब असाइन है, मुझे वही चाहिए, ठीक है। हमें ये पता करना है कि अगर इंटरव्यू में पूछता है कि मुझे मैनेजर ही मैनेजर चाहिए, ओके, ये तो केवल ये क्या कर रहा था कि जो एम्प्लॉय जिसके मैनेजर नहीं है वो मुझे दिखा दो। पर ऐसे भी हैं जैसे कि उन्हें केवल मैनेजर मैनेजर चाहिए। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, तो आप समझिए, ओके, कि किस तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, इसमें यहाँ पे मैंने डिस्टिंक्ट लिया है। डिस्टिंक्ट से क्या हो जाता है कि केवल वो जो मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर, ये वाली जो दूसरी वाली जो टेबल है वो मैनेजर है, मैनेजर के लिए है, मैंने बना रखा है एक वर्चुअली, हालांकि टेबल एम्प्लॉई है,
बट मैंने इसे एलियास दे दिया है मैनेजर कि ये मैनेजर के लिए है और मैं इसे मैनेजर की तरह बिहेव करा रहा हूँ। अब मैंने मैनेजर की तरह से बिहेव कराया है तो ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय नेम है, उससे मैंने डिस्टिंक्ट ले लिया। मैं मुझे नहीं चाहिए। अब जैसे कि यहीं पे ही ये मुझे, अगर मैं पहला वाला रिमूव कर दूं, ओके, ये वाला रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं एम्प्लॉय निकाल रहा था, मैनेजर निकाल रहा था, और इसमें डिस्टिंक्ट लगा देता हूँ। ओके, सो यही क्वेरी अब मेरे को केवल मैनेजर में, ये सब कितने मैनेजर हैं इसमें, 90 मैनेजर हैं। तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो और आप इन्हें कर सकते हैं। अब ऐसे एम्प्लॉय जो कि जो असाइन नहीं है वो कैसे, तो उसके लिए भी मेरे पास ये क्वेरी है। इस क्वेरी के थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि जिसको मैनेजर असाइन नहीं है, क्या कर दिया मैंने, मैनेजर आईडी नल कर दिया है। इससे क्या होगा कि अब जहां पर उस बंदे को असाइन नहीं है मैनेजर, वो इजीली आ जाएंगे। सो एक बार देख लेते हैं इसको भी। सिंपली इसमें तो एक ही टेबल है, क्योंकि मेरे पास मैनेजर जो टेबल आईडी है इसकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉजिक क्या है कि जिसका मैनेजर असाइन नहीं है, इसका मैनेजर नल है, मेरे पास तो एक ही होगा, संजय नायर, यही है बॉस ऑफ द कंपनी। ओके, सो ये ऐसे कई सारी चीजें लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे को। मैंने ये केवल एक एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, आप इसे कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने खुद यूज किया है। लाइक क्या होता है कि एक कस्टमर टेबल है, उसी को ही मल्टीपल तरीके से, या उस सिनेरियो भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप रिकर्सिव, ओके, एक ही लाइक आइडेंटिफाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लाइक प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट टेबल में ही आप किस लाइक कौन सा प्रोडक्ट किस ग्रुप में फॉल करता है, तो उस तरीके से भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आप लाइक इसे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने ये देखा कि आपने लाइक हायरार्की क्रिएट किया, ऑर्गेनाइज हायरार्की, और इसे और तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, कमेंट्स और रिप्लाई। अगर आप इस पर टेबल है और कमेंट्स और रिप्लाई पे कितने तरीके से हो सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, जिसमें सेल जॉइन आपने समझा होगा सही तरीके से कि एक ही टेबल से आपको किस तरीके से उसे मल्टीपल लेवल और हायरार्की आप क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, इन लाइक इनको प्रैक्टिस करिए सेल्फ जॉइन को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ भी डाउट होता है कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।